माइक चेक। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस के इस पर्टिकुलर यूनिट में आज हम लोग प्रिज्म वाला प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ठीक है, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ अ पिरामिड। सॉरी, हम लोग पिरामिड वाला प्रॉब्लम देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिज्म का प्रॉब्लम देखा हुआ था। ठीक है, ऑफ अ पिरामिड हैविंग बेस एज ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल टू 30 mm एंड हाइट इक्वल टू 50 mm। अब यहाँ पे जो हाइट है, दिस इज गिवन एज एक्सेस हाइट। दिस इज गिवन एज एक्सेस हाइट। ओके, तो वो अभी हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो चलो देखते हैं कि इस वाले पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट मैंने एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर ली है। वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब हम लोग फर्स्टली तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ओके, और उसका जो बेस है वो हमें दिया गया है 30 mm। ओके, एंड दिस बेस वी विल नेम एज ए बी। ठीक है, देन नेक्स्ट हमें उसका डायगोनल ज्वाइन करना है या फिर हमें उसका सामने वाला सी पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए फिर हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे बी टू ए, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसीलिए हम लोग ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। और फिर ऊपर हम लोग एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देन सेम पॉइंट हम लोग यहाँ पे रख देंगे और फिर एक आर्क कट करेंगे। डन। और फिर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को हम लोग क्लोज कर लेंगे। ओके, अब इसमें एक चीज हमें और करनी है, इसका हमें एक्सेस फाइंड आउट करना है। ओके, तो वो कैसे करना होता है कि एक कोई भी कॉर्नर और उसके सामने वाले लाइन का मिड पॉइंट ये हमें ज्वाइन करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां से। ओके, ताकि सामने वाले ए बी का मिड पॉइंट हमने वहां पे ड्रॉ कर लिया है। एंड देन दिस इज पॉइंट बी। ओके, अब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ये डिस्टेंस मेजर कर ले रहा हूँ मैं। वो कितना है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, या फिर डायरेक्टली मैं लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मिड पॉइंट को कंसिडर करते समय। ठीक है, तो मैंने ऐसे सामने वाले का मिड पॉइंट और कॉर्नर ऐसे मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब क्योंकि ये पिरामिड है इसलिए इसके टॉप व्यू में थोड़ा चेंज होगा एज रिस्पेक्ट विद द प्रिज्म। ठीक है, तो वो हम लोग अभी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो वो क्या रहेगा, सारे जो डायगोनल्स है वो हमें एपेक्स पॉइंट के थ्रू कनेक्ट करने होंगे। ओके, लाइक दिस। ओके, अब टॉप व्यू से आपको ये जो लाइन है वो हमें कंटिन्यूअस नजर आएगी। ठीक है, और उसे हम लोग नेमिंग भी कर सकते हैं, विच वी कैन नेम एम एंड एन। और फिर ये हमारा बन जाएगा एक्सेस। ओके, एंड देन पॉइंट बी का जो प्रोजेक्शन रहेगा वो यहां से हम लोग मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनपुट हमें दिया गया है
वो है एक्सेस हाइट इक्वल टू 50 mm। तो वो डिस्टेंस हमें यहां से मेजर करना है 50 mm का। ओके, और फिर स्लांट हाइट यहां से हमें ड्रॉ करनी है, पॉइंट जहां पे 50 mm का मैच हो रहा है तब। अब जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है उसको मैंने क्या कहा, दिस इज द स्लांट हाइट। आपको कभी भी इनपुट देते समय ये हमेशा ख्याल रखना है कि ये क्या इनपुट क्या दिया है, एक्सेस हाइट दी गई है या फिर स्लांट हाइट दी गई है। तो वो आपको हमेशा ख्याल रखना है। जब कभी भी एक्सेस हाइट दी गई है तो वो आपको ऐसे वर्टिकली मेजर करनी है। ओके, वो आपको ऐसे वर्टिकली मेजर करनी है एक्सिस पॉइंट के थ्रू। और जब कभी स्लांट हाइट आपको दी जाएगी, ऐसे वाली स्लांट हाइट आपको दी जाएगी, तो वो स्लांट हाइट आपको कंपास में लेनी है इस वाले पॉइंट से जहां पे एन और बी एक्स वाई को पैरेलल है, उस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से ये वाला एक्सेस डिस्टेंस आप कंपास में लोगे और फिर उसे आप यहां पे कट करोगे। ये प्रोसेस कब होगी, जब स्लांट हाइट एज ए इनपुट आपको दिया होगा तब। ठीक है, नॉर्मल में नहीं, स्लांट हाइट दिया था अभी। ठीक है, अब मैं इसे साइड में ले रहा हूं क्योंकि हमें क्या दिया है, एक्सेस हाइट दिया है, सो नो वरीज। अब ये एक पॉइंट तो हमने मार्क कर लिया, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ठीक है, और फिर ये बेस भी हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया। डन। अब हमें इसे नेमिंग करना है। देन दिस विल बिकम पॉइंट ए डैश बी डैश, सॉरी ये फिर से मैंने बी कर दिया इसको, दिस विल बी पॉइंट सी एंड दिस विल बिकम पॉइंट सी। और ये जो बेस वाला पॉइंट है, दिस इज पॉइंट एम डैश एंड दिस इज पॉइंट एन डैश, जो एपेक्स वाला पॉइंट है वो वाला। ठीक है, अब इसी का डेवलपमेंट हमें ड्रॉ करना है, बट उसके पहले गिवन डेटा जो है उसके अगर फुल मार्क्स चाहिए तो हमें इनको डायमेंशनिंग करना होगा। ओके, तो वो डायमेंशनिंग हम लोग पहले कर लेते हैं। दिस इज 30 एंड एक्सेस हाइट इज गिवन एज 50। ओके, फिनिश्ड। ठीक है, अब इतना अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हमें गिवन डेटा का सारा जो अलॉटेड मार्क्स है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें फिर से प्रोजेक्शन लेना है ऐसे, और एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस स्लांट हाइट को पैरेलल होगी, जो कि इस पर्टिकुलर स्लांट हाइट को पैरेलल होगी। और वो लाइन कैसे रहेगी, कंटिन्यूअस थिक, वो लाइन होगी कंटिन्यूअस थिक लाइन ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद हमें कंपास लेना है और एक रैंडम हमें आर्क ड्रॉ करना है।
डन। एक रैंडम हमने आर्क ड्रॉ कर लिया, बट उसका हाइट जो रहेगा या फिर उसका जो रेडियस रहेगा इक्वल टू दी स्लांट हाइट रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें मेजर करना है ये वाला साइड या फिर बेस जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग रखेंगे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। जो बेस है वो हमने कंपास में मेजर किया हुआ है और ये वाले पॉइंट के ऊपर हमने उसको रख दिया। और फिर हमें इसे कट करना है आर्क को 3 टाइम्स, 1, 2 एंड 3। ओके, अब ये आर्क हमारा बच गया है तो उसे हम लोग और फिर से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। क्यों? क्योंकि ये है ट्रायंगुलर पिरामिड। तो स्ट्रेट लाइन से हम लोग इसे ज्वाइन कर लेंगे, बट वो स्ट्रेट लाइन रहेगी कंटिन्यूअस थिक। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें वो ड्रॉ करके लेना होगा। ओके, सो फिनिश्ड, दिस इज इट। इतना ही हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ड्रॉ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाला जो प्रॉब्लम है वो समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेसेस के इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रायंगुलर पिरामिड के बारे में डिस्कस किया हुआ था। अब इस एक ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम से हम लोग सारे शेप्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब चेंज क्या होने वाला है। पिरामिड तो एज इट इज वही रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, ये जो ट्रायंगुलर शेप है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, और इनपुट जो है मतलब उसका जो बेस और उसका जो एक्सेस हाइट वो चेंज होने वाला है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आया है स्क्वायर स्क्वायर पिरामिड, तो फिर हम लोग ये कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो अभी हम लोग रफली देखते हैं। ओके, अगर स्क्वायर पिरामिड है तो आपका ये जो एक्स वाई लाइन बन जाएगा, यहाँ पे आप ये स्क्वायर पिरामिड ड्रॉ करोगे और फिर ऐसा आपका फ्रंट व्यू बन जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इस स्लांट हाइट को पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, एक एक्सेस ड्रॉ कर लिया। कंपास में आपने ये जो बेस है
वो वाला डिस्टेंस मेजर कर लिया। यहाँ पे 4 बार आपने कट किया। क्यों 4 बार कट? क्योंकि 4 साइड से, इसीलिए। लास्ट वाले लेक्चर में हमने 3 साइड्स कट किए थे। 3 क्यों कट किए? क्योंकि 3 साइड से ट्रायंगल को, इसलिए। और फिर ये करने के बाद हमारा जो लाइन वर्क है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे लाइक दिस। ओके, सो फिनिश्ड। इतना ही ये है। अगर सेम पेंटागन अगर है, हेक्सागन अगर है, सर्कल है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। तो चलो, अगर सपोज पेंटागन है तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। ये पेंटागन बन गया हमारा फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। ओके, फिर स्लांट हाइट जो है उसी के हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली और फिर एक आर्क बना लिया और 5 बार इसे कट कर लिया, बेस जो है उतना रेडियस कंपास में लेके। 1 2 3 4 5 और फिर इसे हमने ड्रॉ कर लिया और ये स्ट्रेट लाइंस हमें ड्रॉ करनी है यहाँ पे। फिनिश्ड। तो पेंटागोनल पिरामिड भी आपको शायद समझ में आया होगा। इसी की जगह पे अगर हेक्सागोनल पिरामिड आता है तो हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? चलो, सपोज टॉप व्यू में मैंने ऐसा हेक्सागोनल पिरामिड ड्रॉ किया हुआ है। ओके, इसे दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने प्रिज्म में देखा वो एक तरीका है और ये एक तरीका है, तो दोनों सही है। कोई भी गलत या फिर सही ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये उसका फ्रंट व्यू बन जाएगा। अब इसी का सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। स्लांट हाइट को पैरेलल एक लाइन और यहां से एक आर्क हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। बेस जो है वो कंपास में डिस्टेंस ले लेंगे और कितने बार कट करना है? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमने उसको कट करना है। क्यों? क्योंकि 6 स्लाइड्स है, साइड्स है, इसलिए। ठीक है, अब फिर से हम लोग ये वाला कनेक्ट कर लेंगे। डन। और फिर ये जो कॉर्नर्स है वो हम लोग कनेक्ट कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। सो दैट्स इट। ओके, सर्कल वाला जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। बट आई होप स्टूडेंट आपको ये वाला प्रोसेस समझ में आया होगा। दो ही चीजें हैं, प्रिज्म है, पिरामिड है, बेस हमें 6 है, तो उनको कैसे हमें ट्रीट कर सकते हैं वो अभी हमने देखा हुआ है। आई होप आपको ये वाला प्रॉब्लम जो है वो समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।